Dear viewers, subscribers, budding nursing and paramedical professionals, Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome back to our own channel, Advanced Nursing Theory and Practice. Today we are back again with the subject of Nursing Foundation and we are discussing the professional organizations, and today's topic is Trained Nurses Association of India, and this will be the part 4th of this professional organization series. This topic will be taken up by me. So we are going to discuss Trained Nurses Association of India. We must know that this is the National Professional Association of Nurses in India. We can say the professional nurses who are working all over India can be its members. It is a non-sectarian, it is a non-political professional organization. It doesn't endorse any political area but works for the benefit of professional nurses. अब जो है इसकी मेंबरशिप जो है सारे नर्सेज के लिए ओपन है, और वो नर्सेज जो है कौन होनी चाहिए, जो जो एक तस्लीम शुदा इदारे से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई होनी चाहिए, और उसके बाद जो उनके पास क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो ये जो है ट्रेनर नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1950 में इसको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के तौर एक्सेप्ट किया, यानी कि जो नर्सेज के मसले और मसाइल थे उनको उठाने के लिए इन्होंने इसको रिकॉग्नाइज़ किया। इसके बाद जो है इसको एक्चुअली डॉक्टर राधाकृष्णन ने इसकी संग बुनियाद डाली और इसको इनाग्रेट श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया हुआ है। तो अब जो है इसकी हिस्ट्री जो है वो क्या है, कैसे ये ट्रेनर नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया वजूद में आए। सबसे पहले 1905 ड्यूरिंग द एरा ऑफ ब्रिटिश रूल एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स बना लखनऊ में। उसके बाद 1908 में इन्हीं की कॉन्फ्रेंस एक हुई मुंबई में, जिसको उस टाइम बम्बई बोला जाता था, और एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स में ये डिक्लेयर किया गया कि वो ट्रेनर नर्सेज एसोसिएशन बना रहे हैं। उसके बाद जो है 1909 में ट्रेनर नर्सेज एसोसिएशन ऑफिशियली इनाग्रेट हुई। उसके बाद 1910 में पहली ट्रेनर नर्सेज एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस हुई। अब जो है इसके बाद 1912 में एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स और ट्रेनर नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सिंपली हम कह सकते हैं ट्रेनर नर्स एसोसिएशन को कंबाइन किया गया ताकि उनको इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज की एफिलिएशन मिल सके। तो ये बुनियाद बनी, एफिलिएशन लेने की बुनियाद बनी कि एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स और ट्रेनर नर्सेज एसोसिएशन को क्लब किया गया। उसके बाद 1922 में ये जो है दोनों एसोसिएशन एएनएस और टीएनए ये एक जगह मर्ज हुई ऑफिशियली, ठीक है। उसके बाद ट्रेनर नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया वजूद में आई, जिसको हम आज TNAI बोलते हैं। इसके बाद जो है एक स्टेप फॉरवर्ड लेके 1929 में स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन एस्टेब्लिश की गई TNAI के द्वारा। उसके बाद जो है हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके। नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू अपहोल्ड द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, यानी कि इज्जत रखना और दिलवाना समाज में नर्सिस को, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और अपनी इंटीग्रिटी जो है मेंटेन करना, अपना ऑनर जो है बरकरार रखना, वो कैसे, अपनी नॉलेज से, अपनी प्रैक्टिस से और अपनी इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स से। उसके बाद प्रमोट एस्पिरिट द कॉर्पस एमंग ऑल नर्सेज, यानी कि यूनियन होना चाहिए नर्सेज में। लेकिन जब हम प्रैक्टिस में देखते हैं तो हमारे जो है डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और हमारा जो यूनियन का कंसेप्ट है वो ढीला पड़ जाता है। लेकिन ट्रेनर नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है इसी के लिए काम करनी चाहिए। तो इन प्रैक्टिस हम देखते हैं बहुत सारे रोड ब्लॉक्स है, हिंड्रेंसेस है जो इस काम में परेशानी, रुकावटें डालती है। उसके बाद एनेबलिंग मेंबर टू टेक काउंसिल टुगेदर ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू देयर प्रोफेशन, यानी कि कोई भी डिसीजन होगा एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करना और उस प्रॉब्लम के ख़िलाफ़, उस काम के ख़िलाफ़ कि हमें कैसे इसको टेकल करना है, इसको रिजॉल्व करना है इशू को, तो वो इसका काम है। उसके बाद टू प्रमोट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग केयर एंड हेल्थ केयर फॉर द पेशेंट। इसके बाद ये तो समझ में आता है कि हमें हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करना है और नर्सिंग प्रैक्टिस जो है हमारी हाई स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ताकि हम पे कोई इशू, लीगल या एथिकल इशू न क्लेम कर सके। उसके बाद एडवांसमेंट इन प्रोफेशनल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड जनरल वेलफेयर ऑफ नर्सेज, यानी कि नर्सेज का जो है एक तो प्रोफेशनल
डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, उनको एजुकेशन और नॉलेज लेवल में इंक्रीज़ भी होना चाहिए, उनका इकोनॉमिक गेन भी होना चाहिए बाय मीन्स ऑफ सैलरी, वेजेस, स्टेप इन एंड जनरल वेलफेयर ऑफ नर्सेज। अगर इकोनॉमिकली वीक है कोई तो उसको हमें इनिशिएटिव्स देने चाहिए थ्रू TNAI, या स्कॉलरशिप्स वगैरह भी देते हैं इसके द्वारा। अब जो है इसकी फंक्शंस क्या है, क्या क्या है। नंबर फर्स्ट फंक्शन जो है टू एस्टेब्लिश फंक्शंस, स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिफिकेशंस फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस। नंबर सेकंड जो है वो है स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशन बनाना, सर्विस के लिए नर्सिंग स्टैंडर्ड्स बनाना और इनको अप्रोप्रिएटली इम्प्लीमेंट करना। उसके बाद कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट जो है नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स का, वो इसका काम है बनाना कि किस तरीके से एक नर्स को अपने पेशेंट्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ काम करना है। उसके बाद ये जो है नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स या नर्सिंग प्रोफेशनल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि आप जो है एविडेंस बेस्ड रिसर्च या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करें, या ये प्रमोट करती है रिसर्च इंडक्शन को, या हम कह सकते हैं रिसर्च करवाना और नई नई फाइंडिंग्स आगे लाना। ये TNAI का काम है। उसके बाद TNAI जो है रेगुलर इन टच रहती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ के, ताकि वो प्रमोट कर सके लेजिस्लेशन इन फेवर ऑफ नर्सिंग, और इसके ऑन बिहाफ यानी कि नर्सिंग प्रोफेशनल्स के ऑन बिहाफ वो बात पहुंचा सके गवर्नमेंट तक। इसके बाद जो है नेक्स्ट फंक्शन जो है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ नर्सेज। ये हमने पहले ही बोला कि स्कॉलरशिप्स देते हैं, कंसेशंस देते हैं। उसके बाद अगर कोई गरीब नर्स है या वीक है इकोनॉमिकली, या किसी को एलिमेंट है, तो उसको ये एड भी देते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सर्विसेज फॉर नर्सेज, ये बाहर भेजते हैं अब्रॉड में, तो इनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है दूसरे मुल्क की नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, उनको वहाँ पे प्लेस कराते हैं। उसके बाद कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर प्रैक्टिशनर्स, ये BLS ACLS कोर्सेज कराते हैं। उसके बाद रिप्रेजेंट नर्सेज एंड सर्व एज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, अगर गवर्नमेंट के साथ किसी बात पे बात करनी होती है तो यही करते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल TNAI ने एक मेमोरेंडम जारी किया जिसमें वो हुकूमत से मांग कर रहे हैं कि आप एंट्री लेवल जो है क्लिनिकल सेटिंग के लिए और प्रोफेशनल सेटिंग के लिए BSc रखें, और उनका जो है सैलरी स्ट्रक्चर वो 5400 एक ग्रेड पे रखें। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशंस ऐसे वो देते हैं। उसके बाद जनरल पब्लिक हेल्थ जो है वो उनको प्रमोट करता है थ्रू हेल्थ एजुकेशन, थ्रू हेल्थ टॉक्स और व्हाट्सएवर, थ्रू मीडिया चैनल्स एट्सट्रा, और टू रेंडर केयर फॉर पीपल एज पर द चेंजिंग नीड्स। जो हमारा जो है सोसाइटी वो इवॉल्व होती रहती है, जैसे हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद जो है अब जो इवॉल्व होने की वजह से हमारी नीड्स भी डिफरेंट हो जाती है, और उन नीड्स को टैकल करने के लिए ये जो है TNAI हमें प्रोवोकेट करती है कि हम उनको अडॉप्ट करके अकॉर्डिंगली हम केयर डिलीवर कर सकें। उसके बाद जो है मेंबरशिप, जो एप्लीकेशन होती है वो सबमिट होती है TNAI को थ्रू स्टेट ब्रांच। से फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीर में एक स्टेट ब्रांच है, तो उसमें हम अपनी जो है एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसको वो TNAI मेंबर जो होगा पहले से वो उसको रिकमेंड कर सकता है, या जो प्रिंसिपल होगा हेड ऑफ इंस्टीट्यूट वो इसको रिकमेंड कर सकता है, और उसके बाद वो TNAI हेड क्वार्टर में जाती है अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड फीस। से फॉर एग्जांपल फ़ी जो है इन केस ऑफ ट्रेनड नर्सेज वो 3500 है करंटली, और स्टूडेंट्स के लिए अगर SNA किया होगा तो उनके लिए 2200 ही है। तो बीच में जो है कोविड की वजह से इसमें थोड़ा कंसेशन भी दिया गया था पिछले साल, तो ये जो है मेंबरशिप ये चेंज होता रहता है इसका फ़ी। तो लेकिन ओपन जो है ये सब नर्सेज के लिए है, ट्रेनर नर्सेज जिन्होंने GNM या BSc या MSc किया होगा। तो उसके बाद बेनिफिट्स क्या क्या है TNAI मेंबरशिप के लिए। नंबर फर्स्ट, नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकता है बंदा। उसके बाद साइंटिफिक एंड बिजनेस सेशंस ये अटेंड कर सकता है। उसके बाद लो कॉस्ट पब्लिकेशन फॉर मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स, यानी कि अगर किसी जर्नल किसी बुक में जो TNAI की हो वहाँ पे इनको कंसेशन मिलता है। सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर डिस्ट्रीब्यूट मेंबर्स, तो ये हमने पहले ही बोला। रिसर्च स्टडीज़ कंडक्टेड रेगुलरली फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स, ये भी हमने बोला कि रिसर्च न्यू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करने के लिए हमें न्यू
रिसर्च फाइंडिंग्स होनी चाहिए। उसके बाद स्कॉलरशिप मिलता है टीएनए मेंबर्स को और स्टूडेंट नर्सेज को। तो स्टेट ब्रांचेस जो है अपनी स्कॉलरशिप फॉर्म्स फॉरवर्ड कर देते हैं टीएनए को। उसके बाद कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर अपडेटिंग नॉलेज ऑन वेरियस टॉपिक्स एंड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो हम कह सकते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी इनका एक हिस्सा है। उसके बाद एक्टिविटीज़ क्या क्या है, नंबर फर्स्ट पब्लिकेशंस है। इसमें एक मंथली मैगजीन आता है टीएनएआई का। उसके बाद द नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया आता है। और उसके बाद जो है हमारी हैंड बुक्स ऑन नर्सिंग प्रैक्टिस एंड एजुकेशन आती है, जो ये पब्लिश कराते हैं। उसके बाद कॉन्फ्रेंस अटेंड करवाते हैं, ठीक है। ये इसमें नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी होती है और स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंसेस भी होती है, जिस जो ब्रांचेस पे होती है। उसके बाद रेपो विद गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट्स को कोई रिप्रेजेंटेशन देनी होती है या हमें किस तरीके से क्या काम करना है प्रोफेशन को लेके, तो वो टीएनएआई का ही काम होता है। उसके बाद कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स लाइक विद इको फाउंडेशन। इको फाउंडेशन जो है हमारी अभी जो है हमारा WHO और टीएनएआई और आईएनसी के साथ राब्ते में है, और वो बहुत सारे कोर्सेज कराती है। से फॉर एग्जांपल एसेंशियल स्किल्स फॉर कोविड-19 केयर, तो ये वाला है। या अपस्किल प्रोग्राम्स जो है वो चलाते हैं ये। तो इसके बाद जो है दूसरी एक्टिविटीज़ जो है सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोग्राम्स। उसके बाद नर्सिंग रेगुलेशन प्रोजेक्ट। उसके बाद कोलैबोरेशन इन रिसर्च, जो है दूसरे लोगों के साथ ये कोलैबोरेट करते हैं ताकि रिसर्च हो पाए। उसके बाद स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। HIV एड्स प्रोजेक्ट्स विद अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन, इस पे ये काम करते हैं टीएनएआई वाले। यूनिसेफ के साथ ये काम करते हैं रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोजेक्ट पे। उसके बाद कोलैबोरेशन करते हैं ये सिडा के साथ फॉर द बेटरमेंट ऑफ नर्सेज। उसके बाद प्लेसमेंट ऑफ नर्सेज अब्रॉड, यानी कि अगर किसी को बाहर जाना है तो उनको ये एक मौका, एक ब्रिज के तौर पर काम करता है ताकि वो बाहर जा सके। तो ये जो थी एक्टिविटीज़ थी टीएनएआई की। इसके साथ हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट योर ओन चैनल। योर सजेशंस एंड वैल्यूबल कमेंट्स आर वेलकम एट aminhabib3@gmail.com, ejazmansoor.ahmed@gmail.com. Thank you very much for being with us.